फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द फर्स्ट फ्लाई पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। पिछले क्लास में हम लोगों ने विथ और विदाउट जीरो डिवाइजर देखा था, और फिर एक मैट्रिक्स का सेट था जिस एन बाय एन ऑर्डर का, जिसको हम लोगों ने रिंग दिखाया था। ठीक है, चलिए तो उससे आगे आज हम लोग बढ़ते हैं। और आज हम लोग क्या देख रहे हैं? आज हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन कहते किसको है, रिंग किसको कहते हैं, तो हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रल डोमेन कहते हैं किसको। तो चलिए देखते हैं कि इंटीग्रल डोमेन कहते हैं किसको। लिखा हुआ है कि ये रिंग इंटीग्रल डोमेन लिखा हुआ है कि ये रिंग आर प्लस डॉट, ये तो मेरा रिंग होता है कि हम लोग पहले से जानते हैं। ये रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो इस रिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल डोमेन। यही रिंग हम लोग का इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। अगर कोई भी रिंग है, ठीक है, कोई भी रिंग है, अगर वो नीचे लिखा हुआ दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, दो कंडीशन को, ये अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दो कंडीशन कौन सा, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और दूसरा विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। विथ और विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है, इससे पिछले क्लास में बताया जा चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं कि विथ और विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है, तो आप इसके पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि विथ और विदाउट जीरो डिवाइजर कहते किसको है। ठीक है, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरा? विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। अगर कोई भी रिंग है, दो कंडीशन को, अगर ये रिंग दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पहला कम्यूटेटिव, रिंग मेरा कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, कम्यूटेटिव कहने का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो उसी को हम लोग कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं। तो रिंग मेरा कम्यूटेटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। दैट इज विदाउट जीरो डिवाइजर कहने का मतलब कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट, कोई भी दो नॉन जीरो ए बी बिलोंग करेगा कहाँ से, इसी रिंग से, जो इसके इक्वल होगा, जहाँ ए और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी भी डज नॉट इक्वल टू जीरो, होगा। ठीक है, बी भी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल आ जाए, दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल आए, दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल आ जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग विथ जीरो डिवाइजर। तो ए और बी क्या कहलाएगा मेरे यहाँ? विथ जीरो डिवाइजर। अगर दोनों का दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ए और बी क्या कहलाएगा मेरा? नॉन जीरो एलिमेंट कहलाएगा। ए और बी क्या कहलाएगा मेरा? ए और बी क्या कहलाएगा मेरा? इस रिंग का ए और बी कहलाएगा विदाउट जीरो। तो ये रिंग मेरा मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल नहीं हो, तो रिंग को क्या कहते हैं हम लोग? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, और रिंग विथ जीरो डिवाइजर कब होता है? जब दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए, तब रिंग विथ जीरो डिवाइजर होता है। और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहने का मतलब कि दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं होगा, तब रिंग क्या होता है मेरा? विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दो कंडीशन, कोई भी एक रिंग है मेरा, कोई भी रिंग है आर प्लस, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है मेरा? प्लस और डॉट है, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। यदि यह दो कंडीशन, पहला कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे और विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। विदाउट जीरो डिवाइजर, विथ जीरो डिवाइजर क्या होता है, पिछले क्लास में देख लीजिए। ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। दैट इज दस ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। लिखा हुआ है कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है और वो अगर विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जेड मेरा क्या है? जेड मेरा यहाँ इंटीजर को डिनोट कर रहा है। किसको? इंटीजर को डिनोट कर रहा है। इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है मेरा? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीजर का जो सेट होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? रिंग होता है। और इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई होता है, और इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर भी होगा। क्यों होगा विदाउट जीरो? मान लीजिए कि ए और बी कोई भी जेड का मेंबर होगा, जेड का मतलब इंटीजर होगा। और कैसा इंटीजर होगा? मान लीजिए कि ए भी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और बी भी किसके इक्वल? डज नॉट इक्वल टू जीरो है। दैट इज ए और बी ऐसा एलिमेंट हम लोग लिए हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहा है? जेड से। तो जहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं होगा, दोनों मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट कभी भी जीरो के इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जेड मेरा क्या है? इंटीजर है। तो कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर लेंगे, दैट इज 2 और 3 भी एक इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर लेना है। दोनों जीरो के इक्वल कब होगा? या तो फिर ये जीरो होना चाहिए, या तो फिर ये जीरो होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी जीरो हो जाए, तब जीरो के इक्वल हो जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई एक भी नॉन जीरो, दोनों अगर नॉन जीरो है, तो दोनों का प्रोडक्ट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा।
क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि जेड मेरा इंटीजर है। तो दो नन जीरो इंटीजर का प्रोडक्ट भी नन जीरो होता है। तो मतलब इसमें मतलब जेड मेरा क्या है? इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। पहले कम्यूटेटिव तो था ही, विदाउट जीरो डिवाइजर भी हो गया। तो जेड प्लस क्या हो गया मेरा? इंटीग्रल डोमेन हो, इंटीग्रल डोमेन हो गया। उसी तरह क्यू प्लस भी इंटीग्रल डोमेन हो गया, आर प्लस भी इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ये जेड रूट अंडर टू, जेड किसको डिनोट कर रहा है? इंटीजर को। जेड में कैसे, जेड रूट अंडर टू में कैसा सेट है मेरा? ए प्लस बी रूट अंडर टू, ए प्लस बी रूट अंडर टू के फॉर्म में है, जहाँ ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है मेरा? आई से। आई मतलब इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ये भी क्या होगा मेरा? एक इंटीग्रल डोमेन होगा। क्यों इंटीग्रल डोमेन होगा? क्योंकि देख लीजिएगा आप खुद, क्योंकि ये भी एक रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग, और इसमें भी विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो इसी को हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। तो यही था मेरा इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसके आगे हम लोग एक देखेंगे, एक थ्योरम देखेंगे, एक थ्योरम ने एक क्वेश्चन देखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर ये है। तो हम लोग को दिखाना है कि ये कम्यूटेटिव रिंग है। अगर आर कोई रिंग है और जिसमें ए कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर से, तो अगर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या दिखाएंगे? कम्यूटेटिव रिंग दिखाएंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ आर इज ए रिंग सच दैट, आर मेरा कोई रिंग है, आर क्या है मेरा? आर कोई रिंग है, ठीक है। सच दैट इस प्रकार की ए स्क्वायर बराबर ये फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग को प्रूफ करना क्या है कि प्रूफ दैट, हम लोग को प्रूफ करना है कि ए प्लस ए बराबर जीरो। दैट इज, इसका मतलब है कि ईच एलिमेंट ऑफ आर इज का इट्स ऑन इनवर्स, ईच एलिमेंट ऑफ आर इज इट्स ऑन इनवर्स। कहने का मतलब कि इनवर्स किसको कहते हैं? इनवर्स का अगर ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो आ जाए, दो एलिमेंट का सम अगर जीरो आ जाए, तो ए का इन्वर्स क्या हो जाता है मेरा? यहाँ माइनस ए हो जाता है। क्यों? क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये मेरा ग्रुप है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, तो फिर आइडेंटिटी ए इंटू वन बाई इक्वल टू वन आएगा। तो ए का इन्वर्स क्या होता है? वन बाई ए होता है। दैट इज ए इंटू ए इन्वर्स। इन्वर्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी वन बाई ए को किस तरह से डिनोट करेंगे हम लोग? ए टू द पावर माइनस वन, यानी ये इन्वर्स से डिनोट करते हैं। तो वही यहाँ बोल रहा है कि वही नीचे लिखा हुआ है कि अगर ए प्लस ए बराबर जीरो आ जाए, यानी आर मेरा जो रिंग है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो जो बाइनरी ऑपरेशन होगा तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मेरा? जीरो। अगर दो एलिमेंट लिए आर का, अगर दोनों का सम जीरो आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये का खुद इन्वर्स क्या होता है? खुद ये होगा। तो वही लिखा हुआ कि ईच एलिमेंट ऑफ आर इज इट्स ऑन इन्वर्स। दूसरा हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी बराबर जीरो होगा। ए बी बराबर अगर ए प्लस बी बराबर जीरो है, तो ए इक्वल टू बी होगा। अगर ए प्लस बी बराबर जीरो है, तो ए इक्वल टू बी होगा। तीसरा हम लोग को दिखाना है कि जो रिंग मेरा आर है, क्या है मेरा रिंग जो आर है वो क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। तो चलिए क्या करके हम लोग दिखाते हैं। फर्स्ट हम लोग दिखा रहे हैं इट इज़ गिवन दैट, तो प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट पहले हम लोग किसको प्रूफ करेंगे? इसको, ए प्लस ए बराबर जीरो होगा। तो देखिए दिया हुआ क्या दिया हुआ मेरे कि इट इज़ गिवन दैट ए स्क्वायर बराबर ये फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे जो दिया हुआ वही चीज़ हम लोग लिखें। ए कोई भी एलिमेंट है, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा? खुद ए के ही इक्वल होगा। और इसी ए स्क्वायर ए, अगर कोई भी रिंग में कोई भी एलिमेंट है ए स्क्वायर बराबर ए आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर में, तो इस ए को हम लोग क्या कहते हैं? आइडम्पोर्टेंट कहते हैं। इस ए को क्या कहते हैं हम लोग? आइडम्पोर्टेंट कहते हैं। इस ए को हम लोग क्या कहते हैं? आइडम्पोर्टेंट कहते हैं। और जिस रिंग का सारा एलिमेंट आइडम्पोर्टेंट हो कहने का मतलब ए स्क्वायर बराबर ये हो, उसका सारा एलिमेंट इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उस रिंग को हम लोग क्या कहते हैं? बुलियन रिंग कहते हैं, ठीक है। इसको देखिए, उसके बाद हम उसका डेफिनेशन बता देते हैं। यहाँ पे है क्या? तो फर्स्ट में दिया हुआ क्या दिया हुआ मेरा कि ए स्क्वायर बराबर ये है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो फ्रॉम वन से, इसको हम लोग वन मान लिए, तो वन से वी हैव क्या है कि ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस ए। दैट इज ए के जगह हम लोग क्या लिए? ए के जगह क्या लिए हम लोग? ए के जगह ए प्लस ए लिए। कोई भी एक एलिमेंट होगा कहाँ से? जो आर से ही बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है आर से, तो आर में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, क्योंकि रिंग है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। तो दो एलिमेंट का सम करेंगे तो वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा? आर से। तो इसीलिए हम लोग क्या लिए यहाँ पे? ए के जगह ए प्लस ए लिए। ए के जगह क्या लिए हम लोग? ए प्लस ए। तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर वन में देखिए, ए के जगह हम लोग क्या रखे? ए प्लस ए का होल स्क्वायर। अभी किसके इक्वल होगा? ए प्लस ए के ही इक्वल होगा, क्योंकि ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल। तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए प्लस ए के इक्वल। अभी ए प्लस ए का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि ए प्लस ए और इंटू ए प्लस ए होगा। दो बार लिखेंगे इसको, और किसके इक्वल होगा? ए प्लस ए के इक्वल ही होगा। अब ए प्लस ए को रहने दिए, ए से इसको मल्टीप्लाई किए, फिर ए प्लस ए से फिर ए को मल्टीप्लाई किया, यानी ए से एक बार इस ए से एक बार मल्टीप्लाई किया, और फिर किससे मल्टीप्लाई किए? इस ए से मल्टीप्लाई किए हम लोग, ठीक है।
अब जब इस ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जब इस ए से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस ए से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? इस ए से जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इस ए से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हुआ, फिर उसी तरह से इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब ए स्क्वायर के इक्वल हो गया, उसी तरह से यहाँ भी ए को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर के इक्वल हो गया और इधर ए प्लस ए रहने। अब यहाँ पे क्यों है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस में सेटिस्फाई होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस में सेटिस्फाई होता है? मेरा रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब सेटिस्फाई होता है तो ए को दोनों साइड, इस ए को एक बार यहाँ लिखें और फिर इस ए को यहाँ पे लिखे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा? ए स्क्वायर आ गया। अब वन से देखिए, वन में क्या मेरा? ए स्क्वायर बराबर ये है, ए स्क्वायर बराबर ये है। तो इस ए स्क्वायर बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ए स्क्वायर बराबर ये लिखे और फिर यहाँ जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ हम लोग ए डाल दिए। ठीक है, तो ये डाल दिए तो यही चीज़ आ गया, ये चीज़ आ गया और इधर ए प्लस ए को ए प्लस ए ही रहने दिए। अब यहाँ देखिए ए प्लस ए को ए प्लस ए रहने दिए, यहाँ भी ए प्लस ए को रहने दिया। अब ए प्लस 0 कर दिए। कोई भी एलिमेंट में अगर 0 से ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट रह जाता है। तो यहाँ मेरा एलिमेंट क्या है? ए प्लस ए को एक साथ रहने दिए, प्लस इसमें 0 भी ऐड करेंगे तभी किसके इक्वल होगा? ए प्लस ए के इक्वल होगा। एक प्रॉपर्टी होता है किसका? रिंग का। ठीक है, तो ए प्लस 0 कर दिए हम लोग, 0 को ऐड कर दिए। अब देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से देखिए ए प्लस ए और ए प्लस ए दोनों साइड है तो दोनों साइड मतलब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। या तो आप कह सकते हैं कि दोनों साइड हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट कर दिए? ए प्लस माइनस ए को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, तो अगर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का यूज करें हम लोग तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरा? सिर्फ ए प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ए प्लस ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस ए और ए प्लस ए जब कैंसिल होगा तो क्या यही बचेगा? किसके इक्वल बचेगा? इसी के इक्वल। तो वही लिखे हैं यहाँ पे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो यही हम लोग को प्रूव करना था कि ए प्लस ए किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो हम लोग दिखा दिए कि ए प्लस ए किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। दूसरा हम लोग को दिखाना है, दूसरा हम लोग को क्या दिखाना है कि ए प्लस बी बराबर 0 है तो ए इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। तो अभी जस्ट तुरंत हम लोग प्रूव किया कि ए प्लस ए बराबर 0 है। ठीक है, तो ए प्लस ए बराबर जब 0 है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए, तो यहाँ पे लिखा होगा कि कोई भी ए होगा कहाँ का? आर का। तो जब ए प्लस ए बराबर 0 है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा? क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है क्या? ए प्लस बी बराबर हम लोग को प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी। तो सेकंड में हम लोग को दिया हुआ कि ए प्लस बी बराबर 0, तो ए प्लस बी बराबर हम लोग 0 ले लिया। अब इम्प्लाइज देखिए ए प्लस बी को ए प्लस बी रहने दिया। अब 0 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 बराबर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे? ए प्लस ए लिखे। अब ए प्लस ए लिखे। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से दोनों साइड ए को कैंसिल कर दिए, या तो बोल सकते कि दोनों साइड ए को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कैंसिल कर दिए, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? बी और बी इक्वल टू ए बचा, बी इक्वल टू दैट इज ए इक्वल टू बी बचा। तो यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था कि जब ए प्लस बी बराबर 0 है तो ए इक्वल टू बी होगा। तो ए इक्वल टू बी हो गया, सेकेंड प्रूफ हो गया। अब थर्ड प्रूफ करने के लिए थर्ड हम लोग को क्या दिखाना है कि आर जो मेरा रिंग है वो क्या होगा? मेरा कम्यूटेटिव होगा। आर मेरा क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। तो फ्रॉम वन से, वन में क्या था मेरा? फ्रॉम वन में देखिए, फ्रॉम वन में क्या है मेरा कि ए स्क्वायर, वन में क्या है मेरा कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। तो वन, अब ए के जगह हम लोग ए प्लस बी ले लिए। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के इक्वल होगा। ए प्लस, चूँकि ए स्क्वायर बराबर ए है तो ए के जगह हम लोग क्या ले लिए? ए प्लस बी ले लिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के ही इक्वल होगा, क्योंकि ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे हम? ए प्लस बी को 2 टाइम्स लिख दिए और यहाँ ए प्लस बी रहने दिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होता है कि रिंग में हम लोग जानते हैं कि रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई। तो इस एक बार ए से मल्टीप्लाई किए और दूसरे बार हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए? बी से। अब ए से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पे भी जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। इधर जो करते हुए रहने दिए हम लोग। अब देखिए ए स्क्वायर को क्या हम लोग ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? हम लोग ये लिख सकते हैं फ्रॉम वन से। देखिए ए स्क्वायर बराबर ये है तो इसीलिए हम लोग ए स्क्वायर बराबर ये लिखते हैं। अब यहाँ बी को बी ही रहने दिए, प्लस ए इंटू बी को ए इंटू बी रहने दिए, और फिर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी लिख सकते हैं, इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के इक्वल होगा। ए प्लस बी के इक्वल होगा। अभी किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के इक्वल होगा। अब प्लस 0 कर दिए हम लोग, यहाँ क्या कर दिए? 0 कर दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट में अगर हम लोग 0 को ऐड करें
ए प्लस जीरो करें तो किसके इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है। तो एलिमेंट मेरा यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है। इसमें हम लोग क्या कर दिए, जीरो को ऐड कर दिए, जीरो को ऐड कर दिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का यूज करेंगे। उससे आगे देखिए, उससे आगे हम लोग क्या करेंगे कि ए प्लस बी को एक साथ रख लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी को एक साथ यहाँ ए और बी को एक साथ रख लिए, प्लस प्लस क्या है मेरा, प्लस है यहाँ बी ए प्लस ए बी है, बी ए प्लस ए बी है। ए प्लस बी को एक साथ रख लिए और यहाँ बी ए प्लस ए बी को रहने दे। उधर उधर क्या हो गया, उधर क्या हो गया मेरा, ए प्लस बी बराबर जीरो, ए प्लस बी प्लस जीरो, यही है। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का हम लोग यूज करेंगे। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या होगा मेरा, ए प्लस बी यहाँ से और ए प्लस बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मेरा बचेगा, बचेगा मेरा बी ए प्लस ए बी, बी ए प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। किससे, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो यही चीज़ बचा मेरा। अब देखिए जस्ट अभी सेकंड में हम लोग क्या प्रूव किए, सेकंड में हम लोग प्रूव किए हैं कि अगर ए प्लस बी बराबर जीरो है तो ए इक्वल टू बी हो जाता है। अगर ए प्लस बी बराबर जीरो है तो ए इक्वल टू बी हो जाता है। तो हम लोग इसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, टू का। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी बराबर, अगर ए प्लस बी बराबर जीरो है तो दोनों क्या हो जाता है, दोनों एलिमेंट ए इक्वल टू बी हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ बी ए प्लस ए बी इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा मेरा, ए बी इक्वल टू बी। किसका यूज किया हम लोग, यूजिंग टू का, यूजिंग टू को। तो यही थर्ड में हम लोग को यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, मतलब रिंग को कम्यूटेटिव दिखाना था। तो ए और बी का, ए और बी कोई भी एलिमेंट था आर का, कोई भी एलिमेंट था आर का, तो कम्यूटेटिव में क्या होता है कि को ए इंटू बी, अगर ए इंटू बी किसके इक्वल हो जाए, अगर बी इंटू ए के इक्वल हो जाए तो मतलब आर को हम लोग क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव कहेंगे। तो वही चीज़ तो है यहाँ पे, ए इंटू बी किसके इक्वल हो गया, बी इंटू ए के इक्वल। तो मतलब रिंग मेरा जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ये, अभी क्वेश्चन मिटा चुके, उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी रिंग जो मेरा था उसमें जो एलिमेंट था किसके इक्वल था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए के इक्वल था। तो इस अगर कोई भी रिंग में इस टाइप का एलिमेंट रहे तो इस ए को हम लोग क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट कहते हैं। इसको हम लोग आइडम्पोटेंट कहते हैं। और जिस रिंग में दैट इज डेफिनेशन यहाँ पे लिखाते हैं, ठीक। देखिए डेफिनेशन क्या है इसका, चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, बुलियन रिंग का डेफिनेशन देख रहे हैं। अभी इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे तो उसमें ए स्क्वायर बराबर ए आया था, कोई एलिमेंट था। तो जहाँ बोल रहे थे कि ए को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट बोलते हैं। और जिस रिंग का सारा एलिमेंट आइडम्पोटेंट हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन रिंग कहते हैं। उसी रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन रिंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुलियन रिंग में क्या लिखा हुआ है कि एन एलिमेंट ए ऑफ ए रिंग आर, एन एलिमेंट ए, कोई एलिमेंट है कहाँ का, रिंग आर का। आर का कोई एलिमेंट है ये रिंग आर का, इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट। इस ए को हम लोग क्या कहेंगे, आइडम्पोटेंट कहेंगे। इफ ए स्क्वायर बराबर ये, इफ ए स्क्वायर बराबर ये, कोई भी एलिमेंट, कोई भी रिंग है आर, ठीक है, उसका एक एलिमेंट लिए हम लोग, एक एलिमेंट लिए ये, अगर ए स्क्वायर बराबर ये हो जाए तो इस ए को क्या कहते हैं हम लोग, आइडम्पोटेंट कहते हैं। कहाँ का, इस रिंग का, ठीक है। तो जिस रिंग में सारा एलिमेंट आइडम्पोटेंट हो तो उस रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन रिंग कहते हैं, ठीक है। ए रिंग आर इज कॉल्ड ए बुलियन रिंग इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट आर आइडम्पोटेंट। अगर जिस रिंग का सारा एलिमेंट आइडम्पोटेंट हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन रिंग कहते हैं। आइडम्पोटेंट कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट को अगर हम ए स्क्वायर इक्वल टू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसी ए को हम लोग कहते हैं आइडम्पोटेंट। और जिस रिंग का सारा एलिमेंट आइडम्पोटेंट हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन रिंग कहते हैं, ठीक है। दैट इज ए स्क्वायर बराबर ये हो तो फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आर, तो उस रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन रिंग कहते हैं। इस ए को आइडम्पोटेंट कहते हैं। और जिस रिंग का सारा एलिमेंट आइडम्पोटेंट हो तो उसी रिंग को हम लोग बुलियन रिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए कि Z2 कहने का मतलब है कि इसमें दो एलिमेंट होगा, कौन कौन, जीरो और सिर्फ वन होगा। Z2 कहने में, जेड क्या है मेरा, इंटीजर, तो इसमें सिर्फ दो इंटीजर होगा, क्या क्या, जीरो और वन होगा। तो Z2 जो होगा एडिशन मॉडुलो 2 और मल्टीप्लीकेशन
मॉडुलो 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रिंग होगा। आप चेक कर सकते हैं इस रिंग के लिए 8 कंडीशन होता है, 8 कंडीशन ये जरूर सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए जीरो स्क्वायर बराबर क्या होगा कि जीरो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 इंटू जीरो। अब जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तभी क्या आएगा मेरा जीरो आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तभी किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा 1 के ही इक्वल आएगा। तो मतलब क्या हो गया, Z2 मेरा क्या हो गया, Z2 मेरा बुलियन रिंग हो गया। और 0 और 1 क्या हो गया, मेरा आइडम पोटेंट हो गया। 0 और 1 आइडम पोटेंट क्या हो गया, क्योंकि 0 का स्क्वायर किए तो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और 1 का स्क्वायर किए तो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। दैट इसलिए चूँकि ए स्क्वायर बराबर ये है फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू Z2 का कोई भी एलिमेंट है, Z2 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 0 और 1 लिए तो दोनों को लिए तो दोनों किसके इक्वल आ गया, खुद के इक्वल आ गया। तो मतलब क्या हो गया कि Z2 मेरा क्या हो गया, बुलियन रिंग हो गया। ठीक है, तो इससे पहले अभी जस्ट हम लोग तीन चीज़ प्रूव किए थे। फर्स्ट में हम लोग क्या प्रूव किए थे कि a प्लस ए बराबर 0। सेकेंड में हम लोग प्रूव किए थे कि अगर a प्लस बी बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, मेरा a बराबर b हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या दिखाए थे कि r मेरा कम्यूटेटिव, r इज कम्यूटेटिव। अगर a स्क्वायर बराबर ये दिया था तो हम लोग को r कम्यूटेटिव दिखाना था। तीनों हम लोग अलग अलग प्रूव किए थे। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि अगर r कोई रिंग है सो दैट r इज ए कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, अगर दिया हुआ अगर क्वेश्चन में बोल दे कि r मेरा कोई रिंग है तो उसको हम लोग को क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव दिखाना। r इज ए रिंग होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, कम्यूटेटिव नहीं दिया होगा, क्या रहेगा, r इज ए रिंग है, r इज ए रिंग। अगर r कोई रिंग है इफ़ ए स्क्वायर बराबर ये है उसमें फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू r, तो हम लोग को क्या दिखाना है कि जो होगा सो कम्यूटेटिव रिंग होगा, r जो मेरा क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा। तो हम लोग जो तीन चीज़ यहाँ पे दिखाई हैं हम लोग को तीनों एक ही साथ दिखाना पड़ेगा। अगर इस रिंग r को कम्यूटेटिव दिखाना है तो हम लोग को तीनों एक ही साथ दिखाना पड़ेगा। तो r क्या हो जाएगा, मेरा कम्यूटेटिव हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, जिस तरह हम लोग पीछे 3 कंडीशन प्रूव किए वो तीनों एक साथ कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, r मेरा कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, r मेरा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और इससे आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, फील्ड देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग बुलियन रिंग देखे थे, अब हम लोग क्या देखेंगे, फील्ड देखेंगे। तो देखिए फील्ड कहते हैं किसको है, तो फील्ड जानने से पहले रिंग किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। अगर आप लोग अभी तक रिंग का वीडियो नहीं देखें कि रिंग किसको कहते हैं तो आप जरूर देख लीजिए रिंग किसको कहते हैं, उसके बाद आपको फील्ड समझ में आएगा। ठीक है, तो रिंग के लिए टोटल 8 कंडीशन होता था। ठीक है, 8 कंडीशन, दैट मीन्स 8 कंडीशन रिंग के लिए क्या क्या था, 8 कंडीशन में से पहला था मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 कंडीशन था और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन था। ठीक है, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मेरा था क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड था एसोसिएटिविटी, थर्ड था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स था, एडिटिव इन्वर्स था। ठीक है, और एग्जिस्टेंस और कम्यूटेटिव था एडिशन के रिस्पेक्ट में। और फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मेरा 3 था। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में था क्लोजर प्रॉपर्टी था, दूसरा एसोसिएटिविटी था और तीसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो टोटल 8 कंडीशन हो गया मेरा, 5 एडिशन के रिस्पेक्ट में, 3 मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट। तो एक जो नॉन इनफिनिटी सबसेट आर, अगर हम लोग क्या कोई नॉन इनफिनिटी सबसेट आर माने थे तो अगर आर प्लस डॉट यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में 5, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 3, टोटल 8 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब इसको हम लोग रिंग कहते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फील्ड। तो रिंग इसको कहते हैं, 8 कंडीशन सेटिस्फाई करने पर रिंग कहते हैं। और अगर यही रिंग 3 कंडीशन और सेटिस्फाई करे, 3 कंडीशन कौन कौन, कम्यूटेटिव 3 कंडीशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 3 कंडीशन। पहला कम्यूटेटिव सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके पास यूनिटी होना चाहिए, दैट इज जो रिंग हम लोग के पास आर है उसमें क्या होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। और इस रिंग आर में मतलब रिंग आर में कोई सेट का होगा, तो इस रिंग आर में जितना एलिमेंट है सारा नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स अगर इसमें 2 है, ठीक है, 2 है, अगर आर में 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट मीन्स 1/2 भी इस आर में बिलोंग करना चाहिए। तभी हम लोग इस आर को क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। तभी इस आर को हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिंग आर विथ एटलीस्ट 2 एलिमेंट, कोई भी रिंग है उसमें कम से कम कितना एलिमेंट होना चाहिए, 2 एलिमेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग फील्ड कहेंगे।
कब फील्ड कहेंगे, इफ इट इज, पहला क्या कम्यूटेटिव होना चाहिए, दूसरा उसके पास यूनिटी होना चाहिए, और तीसरा इज सच दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का, इस आर में जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका सारा नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट इज फॉर ईच ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कोई भी एक एलिमेंट लिए हम लोग ये जो जीरो के इक्वल नहीं होगा और कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से, तो वहाँ एक एलिमेंट हम लोग को तो देयर एग्जिस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, देयर, तो वहाँ एक एलिमेंट बी मिलेगा। इस प्रकार मिलेगा कि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो जब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो पहला एलिमेंट को दूसरा का इन्वर्स कहते हैं या दूसरा को पहला का इन्वर्स कहते हैं। तो यहाँ ये हम लोग अपने से लिए थे और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किए, बी के साथ मल्टीप्लाई किए, तो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स आइडेंटिटी के इक्वल आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो मेरा यहाँ बी किसका काम करेगा, इन्वर्स का काम करेगा। तो बी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। और इसको हम लोग इन्वर्स को कैसे डिनोट कर रहे हैं, ए इन्वर्स से। दैट मीन्स बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स। दैट इज, अगर अब यहाँ बी के जगह ए इन्वर्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू 1 और ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कहाँ के लिए, सारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, इस आर से। रिंग का ये मेंबर लिए थे हम लोग। अब एग्जाम्पल में देखिए, रिंग आर प्लस डॉट, आर यहाँ क्या है, रियल नंबर का सेट है, क्यू प्लस डॉट मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ दो बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक मेरा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। सी प्लस डॉट, सी मेरा यहाँ क्या है, सी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो ऑल यार फील्ड, ये सारा फील्ड होगा, ठीक है। सारा फील्ड कैसे होगा, ये मेरा कम्यूटेटिव रिंग होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग होगा, इसमें यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। रियल नंबर के सेट में यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, मेरा 1 होता है, यूनिटी एलिमेंट 1 होता है। यूनिटी एलिमेंट 1 हो गया, एक हो गया फर्स्ट। पहला तो हम लोग जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी दो रियल नंबर लेंगे, दो 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, या तो फिर 3 इंटू 2 करे तब भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करे तब भी 6 आएगा। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई इसमें। इसके पास क्या है, आइडेंटिटी भी 1 है, आइडेंटिटी इसके पास क्या है, आइडेंटिटी, दैट मीन्स यूनिटी, यूनिटी इसके पास है। और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का कोई भी रियल नंबर लेंगे, कोई भी रियल नंबर में, रियल नंबर कैसा सेट होता है, रियल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट, जो भी इमेजनरी नंबर को छोड़ के जो भी नंबर है उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो नॉन जीरो एलिमेंट लेना, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स अगर 2 इसमें है तो 1/2 भी जरूर इसमें बिलोंग करेगा, 1/2 जरूर इसमें बिलोंग करेगा। और इस तरह से बिलोंग करेगा कि दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स किसके इक्वल आ जा रहा है, किसके इक्वल आ जा रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल आ जा रहा है, यूनिटी के इक्वल आ जा रहा है। तो 2 का इन्वर्स क्या हो गया, अब मेरा 1/2 आ गया। दैट मीन्स कोई भी एक एलिमेंट लेंगे तो उसका इन्वर्स जरूर बिलोंग करेगा। तो तीनों कंडीशन, दैट मीन्स 8 उधर रिंग के लिए और 3 ये, तो टोटल 11 कंडीशन हो गया। तो जो टोटल 11 कंडीशन को जो रिंग सेटिस्फाई कर दे उसको हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। तो रियल नंबर का जो सेट होगा वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, मेरा फील्ड हो जाएगा, रेशनल नंबर का भी, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी। लेकिन इंटीजर का जो सेट है, इंटीजर का सेट मेरा फील्ड नहीं होगा। क्यों फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिलोंग नहीं करेगा। इंटीजर मेरा कैसा सेट होता है, इंटीजर में मेरा कैसा एलिमेंट होता है, सिर्फ -∞ टू +∞ होता है। दैट मीन्स -∞ टू +∞। दैट मीन्स इसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं आता है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं आता है। तो मान लिए इससे कोई एक एलिमेंट हम लोग मान लिए 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/2 होता है। तब ना इक्वल के 1 आएगा, तब ना दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मेरा 1/2 होगा। लेकिन 1/2 इस जेड में बिलोंग करेगा क्या, नहीं बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि जेड मेरा किसका सेट है, इंटीजर का सेट है, और इंटीजर के सेट में हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है। दैट मीन्स 1/2 बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीजर का सेट मेरा फील्ड नहीं होगा। फील्ड होने के लिए सारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इंटीजर का सेट मेरा क्या होगा, फील्ड नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द r प्लस डॉट इज ए फील्ड। इसको रियल नंबर का जो सेट है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग को फील्ड दिखाना है। तो फील्ड दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट दिखाएंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट दिखाने के बाद हम लोग इसमें टोटल मेरा 10 कंडीशन हो जाएगा। रिंग के लिए 8 कंडीशन, और यूनिटी दिखाएं तो 9 कंडीशन, और कम्यूटेटिव दिखाएं तो 10 कंडीशन, और
लास्ट कंडीशन बचा हम लोग के लिए, क्या बचा कि फील्ड दिखाने के लिए लास्ट कंडीशन क्या है कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। फर्स्टली हम लोग क्या दिखाएंगे, वी शैल शो दैट आर प्लस डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग है, डू योर सेल्फ, मतलब क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग इस आर प्लस डॉट को क्या दिखाएंगे, कम्यूटेटिव रिंग दिखाएंगे विथ यूनिटी एलिमेंट। यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो भी दिखाएंगे हम, ठीक है। और लास्ट कंडीशन अगर इसको फील्ड प्रूफ करना बोला तो टोटल सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखा लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कोई भी एक एलिमेंट मान लेंगे ए कहाँ से, जो आर से बिलोंग करेगा, इसी रिंग से कोई भी एक एलिमेंट हम लोग अपने से मान लेंगे। तो इस आर में एक एलिमेंट जरूर ऐसा मिलेगा, इस आर में एक एलिमेंट जरूर ऐसा मिलेगा जो इस ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, या तो 1 के इक्वल होगा। तो हम लोग इस जो एलिमेंट हम लोग को मिलेगा उस एलिमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कहेंगे। जैसे में देखिए कि फॉर एनी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से एग्जिस्ट करता है। तो नन जीरो एलिमेंट होगा, ये क्या होगा मेरा नन जीरो एलिमेंट होगा। कहाँ से बिलोंग करेगा, इस आर से बिलोंग करेगा। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, हम लोग मान लीजिए एक एलिमेंट बी मिल रहा है, कहाँ से, बी बिलोंग करेगा कहाँ से, इसी आर से। सच दैट इस प्रकार मिलेगा कि ए इंटू बी करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 1 के, या तो फिर बी इंटू ए करे तो किसके इक्वल होगा, 1 के ही इक्वल होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो बी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। और जो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए इन्वर्स से डिनोट करेंगे। दैट मीन्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ए इन्वर्स हो जाएगा। तो बी के जगह जब यहाँ पे हम लोग ये रखेंगे तो ये इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, या फिर ये इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे बी कैसे मिलेगा, जिस तरह से अभी रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर के सेट में सारा नंबर आता है, फ्रैक्शनल नंबर सारा नंबर आ जाता है, फ्रैक्शनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है इसमें। तो 0 1 2 3, तो कोई भी एलिमेंट हम लोग लिए, अगर इसमें 2 है तो 1/2 भी होगा, 3 है तो 1/3 भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे सारा नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो मान लीजिए कि 3 कोई नंबर हम लोग एक जगह मान लीजिए 3 डज नॉट इक्वल टू 0 है, 3 डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे हम लोग क्या बोले, बी मान लीजिए कि बी एक एलिमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करेगा, कहाँ से, इसी आर से। इस प्रकार दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट जरूर मिलेगा हम लोग को, क्या मिल रहा है यहाँ पे 1/3 मिल रहा है, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर किसके इक्वल आ जा रहा है, 1 के इक्वल आ जा रहा है। या तो 1/3 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ जा रहा है, 1 के इक्वल आ जा रहा है। दैट मीन्स अगर ये हम लोग को अपने से एलिमेंट माने 3 को, तो एक एलिमेंट बी मिल गया हम लोग को, बी की जगह क्या मिल गया, 1/3। तो एक एलिमेंट हम लोग को मिल गया, तो वही लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा बी, जिसका दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट 3 और 1/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल आ जा रहा है। तो ए इंटू बी करेंगे तो 1 के इक्वल आ जा रहा है। तो इसी बी को कहेंगे किसका इन्वर्स है, ए का इन्वर्स। और बी जो है मेरा किसका इन्वर्स है, ए का इन्वर्स है। तो ए का इन्वर्स को किस तरह से डिनोट करते हैं, ए इन्वर्स से। तो वही लिखा हुआ कि ए इंटू ए इन्वर्स करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल, 1 के इक्वल आ जाएगा, यूनिटी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मतलब क्या हो गया, मतलब ये मेरा क्या हो गया, फील्ड हो गया। पहले हम लोग दिखा चुके हैं कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, और लास्ट कंडीशन हम लोग दिखा दिए कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि दस ऑल कंडीशन ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट, दस ऑल कंडीशन फॉर फील्ड इज सेटिस्फाइड। तो मतलब आर प्लस डॉट क्या हो जाएगा, मेरा फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं और देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक थ्योरम देख रहे हैं। थ्योरम क्या है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन होता है। अभी हम लोग फील्ड का डेफिनेशन पढ़े थे, फील्ड किसको कहते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे थे कि आर प्लस डॉट को फील्ड दिखाए थे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन होता है। इंटीग्रल डोमेन क्या है, अगर आप नहीं देखे तो इससे पिछले क्लास में बताया जा चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे पहले इसी वीडियो में इससे पहले हम लोग इंटीग्रल डोमेन पढ़े थे, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। थ्योरम क्या बोल रहा है कि थ्योरम हम लोग को बोल रहा है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, यानी कोई भी फील्ड होगा, जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन जरूर होगा। मतलब कोई भी फील्ड को हम लोग को इंटीग्रल डोमेन दिखाना है, कोई भी फील्ड को। तो मान लीजिए कि
लेट एफ बी ए फील्ड, हम लोग मान लिया, अब इसका प्रूफ में क्या देख रहे हैं कि मान लिया कि लेट एफ बी ए फील्ड, हम लोग अपने से मान लिया कि एफ कोई फील्ड होगा। जब फील्ड होगा तो फील्ड में फील्ड होने के लिए क्या था, फील्ड होने के लिए 3 कंडीशन था कि फील्ड होने के लिए सबसे पहले क्या था, कम्यूटेटिव होना चाहिए था, दूसरा इसके पास यूनिटी होना चाहिए था, और इसके पास क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए था, विदाउट जीरो डिवाइजर। इस सच दैट होना मतलब प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दैट मीन्स हम लोग मान लें कि जब एफ फील्ड है तो मतलब एफ क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, क्योंकि फील्ड का ही एक कंडीशन क्या है मेरा, कम्यूटेटिव है ना। तो वही लिखा हुआ है कि अगर हम लोग अपने से मान लें कि फील्ड है तो देयरफॉर एफ क्या हो जाएगा मेरा, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। इन ऑर्डर टू शो दैट एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन, आईडी मतलब क्या है, आईडी मतलब इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। वी हम लोग को क्या दिखाना है कि एफ को इंटीग्रल डोमेन दिखाना है, इसलिए वी शुड शो दैट हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा कि एफ हैज नो जीरो डिवाइजर। दैट मीन्स हम लोग को एफ को इंटीग्रल डोमेन दिखाना है। एफ ऑलरेडी है क्या, एफ ऑलरेडी फील्ड है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव रिंग होगा। और इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या था, इंटीग्रल डोमेन किसको कहते हैं हम लोग, इंटीग्रल डोमेन कहते हैं कोई भी रिंग है अगर आर प्लस डॉट, इसको हम लोग इंटीग्रल डोमेन कब कहते हैं, पहला इसके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो देखिए जब ये फील्ड है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ऑलरेडी यहाँ पे सेटिस्फाइड है, तो इसको हम लोग को दिखाने का जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या दिखाना है हम लोग को कि इस रिंग में दैट इज रिंग, हम लोग यहाँ क्या लिए, एफ लिए, तो इस एफ में क्या है, एफ जो है क्या, विदाउट जीरो डिवाइजर, एफ क्या है मेरा, विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो सिर्फ एक और एक कंडीशन हम लोग क्या दिखाएंगे कि विदाउट जीरो डिवाइजर है, एफ जो है सो विदाउट जीरो डिवाइजर, दैट मीन्स एफ के पास जीरो डिवाइजर नहीं है। तो वही लिखा हुआ है कि हम लोग सिर्फ क्या दिखाएंगे कि एफ हैज नो जीरो डिवाइजर, दैट मीन्स एफ के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, दैट मीन्स एफ इज विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए हम लोग क्या करेंगे, विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि अपने से हम लोग मान लेंगे कि ए इंटू बी, विदाउट जीरो डिवाइजर किसको कहते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर कहने का मतलब है कि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, दो ए और बी दो नॉन जीरो एलिमेंट है, ए और बी दो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। तो ए और बी को क्या कहते हैं हम लोग, ए और बी को क्या कहते हैं हम लोग, विदाउट जीरो डिवाइजर। और अगर ए इंटू बी दोनों नॉन जीरो है और दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो ए और बी क्या कहलाएगा मेरा, जीरो डिवाइजर, कोई भी रिंग का जीरो डिवाइजर कहलाएगा। कब, जब ए और बी दोनों नॉन जीरो है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो जाए तब ये जीरो डिवाइजर कहलाएगा। लेकिन जब दोनों नॉन जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आए तब ए और बी क्या कहलाएगा मेरा, विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाएगा। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, सिर्फ इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, दैट मीन्स विदाउट जीरो डिवाइजर है, एफ जो है मेरा विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो चलिए सिर्फ हम लोग को क्या दिखाना है कि विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग तो है पहले से, कम्यूटेटिव रिंग तो पहले से है ही, तो हम लोग का क्या दिखाएंगे, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो मान लीजिए कि कोई भी दो एलिमेंट ए और बी बिलोंग कर रहा है एफ से, सच दैट इस प्रकार बिलोंग कर रहा है कि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये जो है यहाँ पे लिए हम लोग जीरो के इक्वल नहीं होगा, और लेकिन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग किसके इक्वल मान लिए, जीरो के इक्वल मान लिए, विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना है, ठीक है। तो जहाँ हम लोग यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो मान लिए अपने से, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल आ रहा है, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि बी भी क्या, दोनों का प्रोडक्ट जब जीरो के इक्वल आ रहा है तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा कि बी यहाँ पे जो एलिमेंट हो वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आएगा। अगर बी अगर नॉन जीरो एलिमेंट होता, बी भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट होता तो क्या हो जाता फिर मेरा, एफ क्या हो जाता मेरा, जीरो डिवाइजर के साथ हो जाता, मतलब एफ इज हम लोग को दिखाना विदाउट जीरो डिवाइजर, लेकिन अगर बी यहाँ पे नॉन जीरो हो तो क्या हो जाएगा मेरा, विथ जीरो डिवाइजर हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, मान लिए कि ए और बी बिलोंग कर रहा है एफ से और ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, ए और बी का प्रोडक्ट जब जीरो के इक्वल है तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा कि बी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, बी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए चूंकि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है और बिलोंग कहाँ से कर रहा है, एफ से, तो एफ से जब बिलोंग कर रहा है तो ये इन्वर्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एफ से, क्यों, क्योंकि एफ मेरा क्या है, एफ मेरा फील्ड है। तो फील्ड में हम लोग जानते हैं कि फील्ड के लिए क्या था, फील्ड होने के लिए रिंग का सारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो रिंग में एक कंडीशन मेरा था क्या, रिंग का प्रत्येक रिंग में मेरा
रिंग का प्रत्येक एलिमेंट का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का रिंग में नहीं, फील्ड होने के लिए रिंग का सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और फील्ड में एक कंडीशन है, मेरा लास्ट कंडीशन क्या था कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फील्ड में प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये डज नॉट इक्वल टू जीरो और बिलोंग कर रहा है एफ से, तो ये इन्वर्स भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एफ से। क्यों? क्योंकि एफ क्या है, मेरा फील्ड है। ठीक है, जब देखिए चूंकि ए और बी हम लोग मान लेंगे कि ए और बी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो ए और बी जब जीरो के इक्वल है तो इम्प्लाइज क्या है कि दोनों साइड हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए अपने से, दोनों साइड से हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या किए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इन्वर्स से, क्या किए हम लोग, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय ए इन्वर्स। अब दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ क्या किया हम लोग, ए इंटू ए इन्वर्स को एक साथ रख के बी को बाहर कर दिया, अब इक्वल टू, अब ये इन्वर्स से यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करने पर किसके इक्वल होगा, जीरो का इक्वल होगा। अब ए इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। हम लोग जानते हैं कि ये इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल, दैट मीन्स यूनिट एलिमेंट के इक्वल होता है। तो ये इंटू ये किसके इक्वल हो गया, वन के इक्वल। अब बी को बी रहने दिया, इधर जीरो का जीरो रहने दिया, वन इंटू बी करेंगे तो वन इंटू बी करेंगे तो किसके इक्वल होगा, बी के ही इक्वल होगा। तो वन इंटू बी किसके इक्वल हो गया, बी के ही इक्वल, और इधर जीरो का जीरो रहने दिए। तो दैट मीन्स देखिए हम लोग क्या देखें, यहाँ देखिए हम ए डज नॉट इक्वल टू जीरो था, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो था, तो हम लोग क्या दिखा दिए कि बी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। बी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। दैट मीन्स ये डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ये बी इक्वल टू जीरो है। ये जीरो के इक्वल नहीं था, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल था। ठीक है, तो दैट मीन्स जब दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो इम्प्लाइज क्या हो गया कि बी इक्वल टू जीरो आ गया, बी इक्वल टू जीरो आ गया। ये नॉन जीरो है लेकिन बी किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। ये नॉन जीरो एलिमेंट है और बी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल है। ये नॉन जीरो है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो के इक्वल हो जाता है। तो बी जीरो के इक्वल आ गया, बी जीरो के इक्वल आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया कि हम एक नॉन जीरो है, एक मेरा जीरो एलिमेंट जरूर है, तभी तो प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ गया। फर्स्ट बार हम लोग क्या किए कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो था, तो हम लोग क्या दिखा दिए कि बी इक्वल टू जीरो आ गया। जब ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है और दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि दिखाना था कि बी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो बी जीरो के इक्वल हो गया। अब दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है। सेकंड बार क्या करेंगे हम लोग, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है और फिर दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल मान लेंगे और दिखा देंगे कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अगेन लेट वही काम किए हैं कि अगेन लेट ये बी बिलोंग कर रहा है एफ से, सच दैट इस प्रकार बिलोंग कर रहा है कि बी डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। कोई भी दो एलिमेंट हम लोग अपने से मान लिए इस प्रकार की, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो के इक्वल नहीं है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, चूंकि बी डज नॉट इक्वल टू जीरो और बिलोंग कर रहा है एफ से, तो बी इनवर्स भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एफ से। क्यों? क्यों एफ मेरा क्या है, फील्ड है। फील्ड में हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए चूंकि बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है और बिलोंग कर रहा है एफ से, तो बी इनवर्स भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एफ से, चूंकि एफ मेरा फील्ड है। तो अब देखिए ए इंटू बी बराबर जीरो है, यहाँ देखिए ए इंटू बी बराबर जीरो है। ठीक है, तो ए इंटू बी बराबर जीरो हो गया। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से। ठीक है, तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, अब ए को बाहर कर दिए, बी इंटू बी इनवर्स को एक साथ रखें, यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए बी इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, दैट मीन्स यूनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो ये अब बी इंटू बी इनवर्स को क्या लिखेंगे हम लोग, वन लिख दिए, तो ए इंटू वन इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, इधर जीरो का जीरो रहने दिया। अब ए को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के इक्वल रहेगा और इधर जीरो का जीरो। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ क्या माने थे, हम लोग यहाँ माने थे कि ये बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। जब बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो हम लोग क्या दिखा दिए कि ये जीरो के इक्वल हो गया, ये जीरो के इक्वल हो गया। दैट मीन्स बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इम्प्लाइज उस टाइम क्या होगा, जब बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है, तो उस टाइम क्या होगा मेरा कि ये इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। 10 ये बी इक्वल टू जीरो कब, ए और बी दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब हो रहा है, जब ये इक्वल टू जीरो हो या तो फिर बी इक्वल टू जीरो हो। देखिए जब दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो उसमें क्या है था, बी इक्वल टू जीरो है, या तो फिर जब दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब ये इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स एक ना एक दोनों में से एक जरूर जीरो होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा। दैट मीन्स एक तो जीरो एलिमेंट के इक्वल आ गया, जीरो एलिमेंट के इक्वल आ गया, तो 10 क्या हो गया, एफ हैज नो जीरो डिवाइजर, एफ हैज नो जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर क्या था,
जीरो डिवाइजर कब होता है? जीरो डिवाइज कब, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी भी डज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों नॉन जीरो हो, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो हो तब विथ जीरो डिवाइजर होता है, तब क्या होता है मेरा? विथ जीरो डिवाइजर। और अगर ये ये भी नन ये इक्वल टू जीरो, दोनों नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो हो तब विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। तो हम लोग को दिखाना था कि विदाउट जीरो डिवाइजर, तो हम लोग क्या किए कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल मान लिए, दोनों का प्रोडक्ट हम लोग क्या किए? जीरो के इक्वल मान लिए। जब जीरो के इक्वल मान लिए, जीरो को इक्वल मान लिए, तो एक बार हम लोग क्या किए, एक बार इस ए को जीरो दिखा दिए, ए को जीरो दिखा दिए, दैट मीन्स ये ए की जगह जब जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू बी करेंगे तो जीरो को इक्वल आ जाएगा, दैट मीन्स जीरो है तभी यहाँ जीरो आ रहा है, जीरो यहाँ पे है तभी यहाँ जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। दूसरा टाइम हम लोग क्या किए? बी को जीरो दिखा दिए, दूसरा सेकेंड टाइम हम लोग क्या किए? बी को जीरो दिखा दिए, दैट मीन्स जब दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब या तो ये जीरो हो या तो फिर बी जीरो हो, तभी दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि एफ हैज नो जीरो डिवाइजर, दैट मीन्स एफ हैज क्या हो गया? नो जीरो डिवाइजर। तो वही लिखा कि एफ हैज नो जीरो डिवाइजर, हेंस एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या था? इंटीग्रल डोमेन के लिए दो कंडीशन था कि कम्यूटेटिव होना चाहिए और विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, दैट विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो कम्यूटेटिव तो है क्योंकि अब मेरा फिट है, और एक कंडीशन हम लोग क्या दिखा दिए कि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, दैट मीन्स विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो मेरा क्या हो गया? इंटीग्रल डोमेन हो गया। हैंस क्या हो गया? हैंस क्या हो गया कि एफ मेरा क्या हो गया? इंटीग्रल डोमेन हो गया। तो इसलिए क्या होता है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो कोई भी फील्ड क्या होता है? मेरा इंटीग्रल डोमेन होता है। यही हम लोग को दिखाना था कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो हम लोग दिखा दिए कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं? एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रिंग देख रहे हैं। रिंग का कुछ प्रॉपर्टी है, उसी को हम लोग एलिमेंट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो चलिए देखिए एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रिंग। फर्स्ट में क्या? ए इंटू जीरो, जीरो क्या? जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग है, ठीक है। ए इंटू जीरो किसके? ए इंटू जीरो या तो फिर जीरो इंटू ए करे किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी है किसका? रिंग का। पहला प्रॉपर्टी है कि ये को जीरो से अगर मल्टीप्लाई करे या तो फिर जीरो को अगर ए से मल्टीप्लाई करे तो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ए इंटू माइनस बी करे, ए इंटू माइनस बी करे तो किसके इक्वल होगा? माइनस ए इंटू बी के इक्वल होगा। और फिर ये किसके इक्वल होगा? माइनस ए इंटू बी। ए इंटू माइनस बी करे तब भी माइनस ए इंटू बी के इक्वल आ जाएगा, यानी दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा और उसके बाहर में माइनस लग जाएगा। या तो फिर माइनस ए इंटू बी करे तब भी दोनों का गुना करके बाहर में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी कि माइनस ए इंटू माइनस बी करें तो किसके इक्वल होगा? ए इंटू बी के इक्वल है। चौथा प्रॉपर्टी कि ए इंटू बी माइनस सी करें हम लोग, अगर ए इंटू बी माइनस सी निकाले तो किसके इक्वल होगा? ए इंटू बी और माइनस ए इंटू सी के इक्वल होगा। पाँचों प्रॉपर्टी कि बी माइनस सी को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होगा? बी को आने ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस लगा के सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग एक एक करके पाँचों प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग को प्रूफ करना है कि ये इंटू जीरो बराबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, या तो फिर जीरो इंटू ए किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। देखिए पहला लिखें कि ए इंटू जीरो, अब इसी को हम लोग को निकालना है, किसके इक्वल दिखाना है? जीरो के इक्वल दिखाना है। तो देखिए ए इंटू जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए इंटू जीरो किसके इक्वल होगा? ए इंटू जीरो प्लस जीरो को चूँकि जीरो प्लस जीरो करेंगे तब किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होगा। तो ये इंटू जीरो किसके इक्वल होगा? ए इंटू जीरो प्लस जीरो को ए रहने दिए और जीरो की जगह हम लोग क्या लिख दिए? जीरो प्लस जीरो लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ ए इंटू जीरो को जीरो रहने दिए, ठीक है। अब इस साइड का कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो सेटिस्फाई होता है रिंग में, सारा एलिमेंट मेरा रिंग का है तो रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से यहाँ लिखा हुआ है कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए को जीरो से मल्टीप्लाई किए, इस जीरो से, फिर इसी ए को इस जीरो से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब यहाँ जो करते हैं रहने दिए, इधर क्या किया हम लोग? जीरो को ऐड कर दिए, जीरो को ऐड कर दिए। किसी भी एलिमेंट में जीरो से ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ए इंटू जीरो बराबर ये ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इधर क्या किया? हम लोग जीरो को ऐड कर दिए, तो ए इंटू जीरो प्लस जीरो कर दिए, जीरो को अपने मन से ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ ए इंटू जीरो को जीरो इधर जो करते हैं रहने दिया। अब देखिए राइट कैंसिलेशन बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से देखिए ए इंटू जीरो यहाँ भी है, ए इंटू जीरो यहाँ भी है, दोनों साइड से क्या हो गया? कैंसिल हो गया, दोनों साइड से कैंसिल हो गई। या तो कह सकते हैं कि दोनों साइड हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, किसको? माइनस ए इंटू जीरो को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो एक सब्ट्रैक्ट हो गया तो इधर एक तो बच गया है मेरा, ए इंटू जीरो बच गया। जब इधर सब्ट्रैक्ट हो गया तो इधर क्या बचा? जीरो बचा।
तो देखिए हम लोग ए इंटू जीरो को किसके इक्वल दिखा दिए, जीरो के इक्वल दिखा दिए। ए इंटू जीरो को किसके इक्वल दिखा दिए, जीरो के इक्वल दिखा दिए। तो ये हम लोग को दिखाना था कि ये इंटू जीरो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। सिमिलरली हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि जीरो इंटू ये भी जीरो के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, जीरो इंटू ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीरो को जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ लिखे हैं। ठीक है, अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, ये चीज़ आया। अब जीरो इंटू ए को रहने दिया और प्लस जीरो ऐड कर दिए हम लोग अपने मन से, इसमें जीरो ऐड कर दिए अपने मन से। क्या किया हम लोग, जीरो ऐड कर दिए। अब इधर जहाँ करते हैं वो रहने दिया। दोनों साइड देखिए, अब यहाँ से क्या हुआ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम लोग किसको अप्लाई किए, कैंसिलेशन लॉ को अप्लाई किए। किसको अप्लाई किए, कैंसिलेशन लॉ को। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से दोनों साइड से जीरो इंटू ये कट गया, तो इधर क्या बचा, जीरो बचा, और इधर एक जीरो इंटू ये बच गया। तो जीरो इंटू ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। दैट इज ये इंटू जीरो भी करे तो ये इंटू जीरो किए तब भी जीरो के इक्वल आया, तो फिर जीरो इंटू ये करे तब भी किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल आया। तो यही चीज़ हम लोग को दिखाना था कि ये इंटू जीरो करे या जीरो इंटू ये करे किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया मेरा। अब सेकंड में हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ये इंटू माइनस बी किसके इक्वल होगा, माइनस ए इंटू बी के, या तो फिर माइनस ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, माइनस ए इंटू बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो वी हैव क्या दिया हुआ है, वी हैव देखिए अब ए इंटू माइनस बी प्लस बी। अब ये चीज़ हम लोग अपने से निकालते हैं। देखिए ए इंटू माइनस बी प्लस बी करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ए इंटू जीरो के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि माइनस बी प्लस बी करेंगे तो दोनों सेम नंबर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये को ये रहने दियो और इसके बदले हम लोग क्या लिखें, यहाँ जीरो लिखें। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दी हम लोग, जब ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटू माइनस बी होगा, और यहाँ जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटू बी, और इधर ए इंटू जीरो करेंगे तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब देखिए ए इंटू माइनस बी को रहने दिए, यहाँ पे ए इंटू माइनस बी रहने दिया, और इधर ए प्लस बी था तो ए प्लस बी रहने दिया, और इधर जीरो का जीरो रहने दिया। अब देखिए ए इंटू माइनस बी को रहने दिया, इधर प्लस में उधर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसको वन कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि माइनस ये इंटू माइनस ये प्लस ये इंटू बी किसके इक्वल होगा, जीरो इंटू बी के इक्वल होगा। क्यों जीरो इंटू बी के इक्वल होगा, क्योंकि माइनस ये प्लस ये को जब ऐड करेंगे तो जीरो के इक्वल होगा। जो यहाँ पे क्या किया हम लोग, जीरो क्यों लिखा, क्योंकि एक कोई भी एलिमेंट है कहाँ का, रिंग का, और उसी का ये इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है। तो एलिमेंट और उसके इन्वर्स को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो जीरो इंटू बी हो गया यहाँ पे। अब जीरो इंटू बी करेंगे, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई किए, तो माइनस ए इंटू बी हो गया, फिर ये इंटू बी हो गया, रहने दिया। इधर जीरो का जीरो, यहाँ से जीरो आ गया। अब माइनस ए इंटू बी को रहने दिए, अब प्लस में है, इधर उधर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी हो जाएगा। फ्रॉम 1 और 2 से देखिए, माइनस ए इंटू बी, माइनस यहाँ भी माइनस ए इंटू बी है और यहाँ भी माइनस ए इंटू बी है, तो दोनों से हम लोग क्या लिख, दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS भी इक्वल होगा। तो देखिए माइनस ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, माइनस ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, माइनस ए इंटू बी के इक्वल, माइनस ए इंटू बी के इक्वल होगा। और यही चीज़ किसके इक्वल होगा, यही चीज़ किसके इक्वल है, ए इंटू माइनस बी के इक्वल है, तो ए इंटू माइनस बी के इक्वल हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 से, किससे, फ्रॉम 1 एंड 2 से। दोनों का जब LHS इक्वल है, दोनों का 1 और 2 का LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा, RHS इक्वल होगा तो दोनों चीज़ इक्वल हो जाएगा। अरे दोनों किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। ठीक है, तो मेरा सेकंड जो प्रूफ करना था हम लोग को कि ए इंटू माइनस बी और माइनस ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, माइनस ए इंटू बी के इक्वल। तो माइनस ए इंटू बी के इक्वल सेकंड मेरा प्रूफ हो गया, सेकंड मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तीसरा हम लोग को प्रूफ करना कि माइनस ए इंटू माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी के इक्वल होगा। तो माइनस ए इंटू माइनस बी, तीसरा हम लोग को यही प्रूफ करना है कि माइनस ए इंटू माइनस बी ए इंटू बी के इक्वल होगा। अब देखिए हम लोग क्या किए प्रूफ में, माइनस ए इंटू माइनस बी रहने दिए। अब क्या किए कि माइनस ए इंटू माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ए इंटू माइनस बी को लिख सकते हैं ए इंटू माइनस बी, और बाहर में माइनस लगा। क्यों, क्योंकि माइनस ए इंटू बी किसके इक्वल होता है, माइनस ए इंटू बी के। जस्ट अभी यहीं देखिए ए इंटू माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटू माइनस बी, ए इंटू किसके इक्वल, ए इंटू माइनस बी किसके इक्वल होता है, माइनस ए इंटू बी के इक्वल। जस्ट 2 में जो हम लोग प्रूफ किए, तो माइनस ए इंटू बी किसके इक्वल होता है, माइनस ए इंटू बी के इक्वल। तो वही चीज़ हम लोग की ए इंटू माइनस बी, ए को एक लिए एक एलिमेंट और माइनस बी को माइनस बी रहने दिए, और इसमें जो माइनस था उसको बाहर कर दिया। उसी तरह से अब माइनस को माइनस यहाँ रहने दिया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू माइनस बी किसके इक्वल होता है, माइनस ए इंटू बी के इक्वल होता है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया तो ये यहाँ लिख दिया माइनस, और ए इंटू बी को ए इंटू बी रहने दिया। अब ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो गया। दैट मीन्स माइनस ए इंटू माइनस बी किसके इक्वल हो गया, ए इंटू बी के इक्वल हो गया। दैट मीन्स थर्ड भी मेरा प्रूफ हो गया। थर्ड में भी ये चीज़ दिखाना था कि माइनस ए इंटू माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी के इक्वल होगा। अब फोर्थ में हम लोग को क्या दिखाना है कि ए इंटू माइनस बी
ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी। फोर्थ में ये चीज़ दिखाना कि ए इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल होगा, ए बी इंटू ए सी के इक्वल होगा। तो देखिए क्या किया हम लोग, ए इंटू बी माइनस सी को ए इंटू बी माइनस सी लिखे। अब ए को ए रहने दिया, बी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी प्लस माइनस सी लिख सकते हैं। प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे, तो बी प्लस माइनस सी लिख सकते हैं इसको। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, ए इंटू बी प्लस ए इंटू माइनस सी हो गया। अब ए इंटू बी को ए इंटू बी रहने दिया, प्लस में क्या किए, ए इंटू माइनस सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए इंटू माइनस बी किसके इक्वल होता है, माइनस ए इंटू बी के इक्वल होता है। तो उसी तरह ए इंटू माइनस सी किसके इक्वल होगा, माइनस ए इंटू सी के इक्वल होगा। तो ए इंटू बी को ए इंटू बी रहने दिए और ए सी को ए सी लिख दिए। अब माइनस ए सी को क्या लिख दिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस ए सी हो गया। दैट मीन्स मेरा फोर्थ में जो प्रूफ करना था कि ए इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल होगा, ए बी माइनस ए सी के इक्वल होगा। तो हम लोग इसको लिए और दिखा दिए कि ए बी माइनस ए सी हो गया। दैट मीन्स फोर्थ भी प्रूफ होगा। अब फिफ्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ में जो हम लोग को दिखाना है, फिफ्थ में हम लोग को क्या दिखाना है, फिफ्थ में सिर्फ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। फिफ्थ में क्या है मेरा, सिर्फ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, फिफ्थ में क्या करेंगे, बी माइनस सी को बी माइनस सी रहने देंगे, इंटू ए रहने देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग बी प्लस माइनस से लिख सकते हैं इसको, और इधर बाहर एक ए रहने दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी प्लस अब माइनस सी इंटू ए हो गया, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए बी इंटू ए को बी इंटू ए रहने दें। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी इंटू ए हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे ये माइनस ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए इंटू बी हो जाता है, उसी तरह से माइनस सी इंटू ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी इंटू ए हो जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बी इंटू ए को ए रहने दिया, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सी इंटू ए के हो जाएगा। तो फिफ्थ में यही प्रूफ करना था हम लोग को, फिफ्थ में यही प्रूफ करना था। पाँचों में यही प्रूफ करना था कि बी माइनस सी इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी इंटू ए माइनस सी इंटू ए के इक्वल हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग पाँचों प्रॉपर्टी हम लोग दिखा दिए। तो यही पाँचों को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रिंग कहते हैं। तो यही 5 कंडीशन था, आता है दो नंबर में प्रूफ करने के लिए, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रिंग दिखाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द फर्स्ट फ्लाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।